हरियो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे का। देखो, नाटक संसार में एक 10वां अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान द्वार, ये अपना प्रारंभ हो गया है। और इसमें कौन सा तीसरा चलेगा छंद के चौथा? तीसरा। तो तीसरा और चौथा इन दोनों का अपन पाठ कर लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। जो निहचै निर्मल सदा आदि मध्य अरु अंत, सो चिद रूप बनारसी जगत माहि जयवंत। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव न तैसे। मिथ्या मति सो करता हुई, गए अज्ञान करता सोई। देखो, 3 नंबर का छंद है। इसमें जैसे 2 नंबर के छंद में आत्मा का स्वरूप बताया था कि इन सब से रहित है आत्मा, उसी को 3 नंबर के छंद में जो है वो माने उसकी समर्थन दिया है उसमें। जो निहचय निर्मल सदा, निश्चय से जो सदा निर्मल है, आदि मध्य और अंत, माने वो सब प्रकार से निर्मल है। निर्मलता का कोई आदि मध्य अंत नहीं है उसमें, ऐसा आशय कि जैसे पहले ये निर्मल नहीं था, अब निर्मल हुआ, ऐसा है क्या? तो उसकी निर्मलता की कोई आदि नहीं है, इसलिए आदि में भी निर्मल है और अंत में भी निर्मल है। अंत माने जब तक ये रहे, जब तक ये रहे, वही उसका उसका अंत है ही नहीं। तो जो उसका अंत नहीं, तो उसका आत्मा की निर्मलता का भी अंत नहीं। मतलब भूत भविष्य वर्तमान अनादि निधन रूप से वो निर्मल ही है, ऐसा है। सो चिद्रूप बनारसी, ऐसा वो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा बनारसीदास जी कहते हैं, जगत माहि जयवंत, जगत में सदा जयवंत हो, ऐसा कहते हैं। मनुष्य सदा, जैसे अपन ये वो लोक में ये बोला जाता है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ अब वो जिंदाबाद जो है वो उसके उर्दू का वो है शब्द वो, और हिंदी में उसी को जयवंत कहते हैं। जिंदाबाद माने वो सदा काल रहे, सदा काल रहे, सदा काल रहे। ऐसे यहाँ जयवंत है माने वो सदा काल है, इसी प्रकार से निर्मल है, निर्मल है, निर्मल, ऐसा कहते हैं। अब 4 नंबर का छंद है। जीव कर्म करता नहीं ऐसे हैं, रस भोगता स्वभाव न तैसे। देखो, अब जो वस्तु निर्मल ही है, निर्मल है, तो निर्मल का मतलब हुआ शुद्ध है, निर्दोष है, निरालंब है,
कोई उसे स्पर्श नहीं करता है, वो किसी को स्पर्श नहीं करता है, तो उसमें मलिनता कहाँ से हो? नहीं आएगा। अब जब वो मलिन मतलब वो स्पर्श ही नहीं करता है, तो फिर वो कर्ता कैसे हो? यहाँ कर्ता का मतलब है परद्रव्य का कर्ता। कर्ता का मतलब, हाँ, क्या है देखो, अनाद से ये आत्मा जो देह मन वाणी से भिन्न है, अकेला है, लेकिन इसका अभिप्राय अनाद से ही मलिन है, और उस मलिन अभिप्राय के कारण से ये ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, मैं सबका करता हूं। ठीक है। एक बाहर से दिगंबर वेश को आ, क्या कहते हैं उसे, जैनेश्वरी दीक्षा होती है ना, तो जैसे, हाँ, जिनलिंग, जिनलिंग कहा जाता है। जिनलिंग का मतलब है भगवान जैसे भी एकदम निरावरण है ना, भगवान एकदम, उनकी प्रतिमा अपन देखो तो प्रतिमा एकदम निरावरण होती है। उस निरावरण जो रूप है भगवान का, वो जिनलिंग है। और इसलिए आगम में आता है कि जो जीव जिनलिंग धारण करते हैं, लेकिन जिनको भेद विज्ञान नहीं है, ऐसा इस प्रकार का कथन होता है। तो यहाँ जिनलिंग समझना, तो ये जिनलिंग को धारण करके भी ये जीव अनादि अज्ञान के कारण से अपने को उस जिनलिंग का कर्ता मानता है। तो ये भ्रांति हुई ना उसकी। लेकिन वास्तव में ये इसके स्वरूप को देखा जाए अंतरंग में, तो ये त्रिकाल शुद्ध है। ये परद्रव्य का कर्ता कैसे हुए है? तो जीव कर्म करता नहीं ऐसे। तो जीव माने अब संसार अवस्था में है जीव, और जीव को ये जो चेतन वस्तु है ना अंदर, उसको जीव कहा जा रहा है भैया। सूक्ष्म बात है जरा, ध्यान में आया कि नहीं? देखो, आज सुबह भी ये चर्चा आई थी, आत्मा वस्तु है और वो अवस्था सहित है। अवस्था माने पर्याय, पर्याय माने उत्पाद है। ठीक है। अब वो पूरी वस्तु है, उसमें उत्पाद में चल रहा है, उसमें ही अंतरंग में, लेकिन वस्तु तो अनंत गुण स्वरूप ही है ना। उत्पाद में तो क्षण क्षण चल रहा है, जैसे समुद्र में तरंग चले, तो तरंग वो समुद्र का ही एक रूप है। ठीक है। लेकिन उससे उस समुद्र के, समुद्र की जो सेहत है, समुद्र का जो स्वरूप है, उस पर क्या फर्क पड़ता है? समुद्र की जो रचना है, उस पर क्या फर्क पड़ता है? वो होए तो नहीं होए तो, समुद्र तो वैसा का वैसा ही है ना। ये एक दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत देता हूँ। ये जीव वस्तु है ना, तो इसको, ये असंख्यात प्रदेशी है। ये आज ही दोपहर में मुझे विचार में आया, असंख्यात प्रदेशी है, और इसको मन योग, वचन योग, काय योग, संसार में जितनी जीव राशि है ना, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय, जो भी हो, संगी हो या संगी हो, सबको, सब जीव जो है यथार्थ में उस जीव को देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है। और उसको मन योग, वचन योग, यथा योगी जो भी है जैसा,
जैसे संगी पंचेंद्री है तो उसको 3 योग होंगे, असंगी पंचेंद्री है तो उसको 2 योग होंगे, ठीक है। और एकेंद्रीय हुए मानो उसको वचन पर्याप्ति नहीं हुए तो उसे वचन योग नहीं है, अकेला काय योग है उसे, धर्म है। लेकिन वो चाहे वो काय योग वाला हो, चाहे काय और वचन योग वाला हो, चाहे काय वचन और मन तीनों योग वाला हो, उसके आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन हो रहा है ना, ठीक है। अब वो परिस्पंदन चल रहा है तो भी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं उनमें कुछ घटा बढ़ी होगी क्या, उसमें कुछ फर्क आएगा क्या, कि वे तो असंख्यात प्रदेश उतने के वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे ही, और वे वैसे के वैसे ही, इसका मतलब आत्मा वैसा का वैसे ही। क्या बताओ मुझे क्या अंतर आएगा। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण हैं, अनंत गुण का अभेद रूप एक आत्मा है, अभेद स्वरूप, क्योंकि एक आत्मा वो अनंत गुणों को धारण करने वाला है, लेकिन वे अनंत गुण भेद रूप नहीं है। अनंत गुण कहने के हैं लेकिन उनमें भेद नहीं है, अभेद है वे सब के सब मिलकर के एक रूप है, एक वस्तु रूप है। तो अब उनमें वो उत्पाद व रूप परिणमन चल रहा है तो उससे वो आनंद गुण स्वरूप जो आत्मा अभेद आत्मा है वो उस पर क्या अंतर आने वाला है। वो उत्पाद में चले तो नहीं चले तो, अब वो तो चूंकि उसका चलना उसका एक स्वभाव है, उसमें वो उसका एक, उसकी रचना का एक अंग ही है निश्चय से। हाँ हाँ ठीक, वो कहो कुछ भी कहो, लेकिन आत्मा तो अनंत गुण में वस्तु वैसी की वैसी है ना, इसलिए हम उसको पर्याय पर दृष्टि न दे करके एक अनंत गुण वाली वस्तु को देखें तो वो अनादि अनंत शुद्ध है ना। वो जो शुद्ध वस्तु है, जो अकेली वस्तु है, उसको अनादि से कर्म का संबंध है, लेकिन वो वस्तु वास्तव में उस कर्म का कर्ता नहीं है। वस्तु बने उसको देखना जरा, यहाँ पर्याय की बात नहीं चल रही है। वस्तु बने उसमें कोई भी बने, हाँ ये बात है। वो तो कर्म का बंध कब होता है और कब उसको आत्मा को कर्म के बंध का कर्ता कहा जाता है, ये सब व्यवहार ने के कथन है। लेकिन आत्मा तो वो अनंत गुण वाला है ना, तो वो कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। वो तो उस पर आरोप आता है कर्म के कर्ता का बनेगा तो अज्ञान दशा में, वो कर्म का कर्ता है नहीं। बोलो कुछ समझ में आया क्या नहीं आया। तो यहाँ का जीव कर्म करता नहीं ऐसे, जिस प्रकार से जीव कर्म का कर्ता नहीं है, पहले ये बात समझना है हम लोग, जीव कर्म का कर्ता नहीं है। उसको कर्ता भी कहेंगे आगे चल करके, वो कोई बात नहीं है। वो कब क्यों है, कैसे है, क्या है, हाँ। लेकिन वो सब व्यवहार नहीं के कथन है, अभी तो कहा निश्चय से जीव को देखा जाए तो जीव क्या चीज है, माने अनंत गुणों के अभेद रूप एक शांत अपने स्वरूप में निमग्न, अनंत गुणों में निमग्न, जिसमें कोई हरकत ही नहीं है, ऐसे हरकत से रहे, इसलिए वो अकर्ता है। वो कर्म का कर्ता नहीं है जी। इस जीव ने आज तक अपने को ऐसा अंतरंग में देखा नहीं। कर्म रहे तो, नुकर्म रहे तो, पर्याय में विकार रहे तो, हाँ ऐसा देखा नहीं ना इसने, कि कर्म रहे तो नो कर्म रहे तो फिर, लेकिन मैं तो वैसा का वैसे ही हूं ना, पर्याय में विकार रहे तो मैं तो वैसे को वैसे ही हूं ना। ऐसा इस ज्ञान ने स्वयं ने अंतर्मुख होकर के अपने स्वरूप को निहारा नहीं है। वो निहारे तो पता चले कि मैं कर्म का करता नहीं।
परमार्थ से कर्म का कर्ता नहीं, और व्यवहार से भी कर्म का कर्ता कैसे कहा जाता है? 100 नंबर की गाथा है कर्ता कर्माधिकार में। उसमें ये कहा कि आत्मा कर्ता नहीं है, जीव कर्ता नहीं, तो कौन करता है? ये योग और उपयोग करता है। ख्याल में आया? कौन करता है? योग और उपयोग। योग और उपयोग माने वो मन योग वचन योग का योग, और उपयोग माने शुभ उपयोग अशुभ उपयोग, वो अर्थ है उसका मन, वो करता है। जीव तो भी करता नहीं है। जीव तो उपचार से अज्ञान दशा में उन योग और उपयोग का कर्ता कहा जाता है। ऐसा कहा, क्या बोला? अज्ञान दशा में योग और उपयोग का कर्ता कहा जाता है। अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में कैसे कि ये जीव स्वयं अपने को भूला ना, अपने को भूला तो यही तो अज्ञान दशा है ना। तो अपने को भूल करके अज्ञान दशा में ये कर्ता स्वयं बन गया ना अज्ञान से। बिल्कुल। तो योग और उपयोग का करता है अज्ञान दशा में वो भी, ठीक है। स्वभाव से देखा जाए तो वो करता नहीं। सूक्ष्म बातें हैं, तुम्हें जो कोई प्रश्न कर लेना करना हो सुबह ये कर लेना, बहुत मुश्किल कठिन बात है, जगत ने सुनी नहीं ये बात। तो यहाँ कह रहे हैं जीव जिस प्रकार से कर्म का कर्ता नहीं है, माने ऐसे माने इस प्रकार से कि वो निर्मल है, निर्दोष है, त्रिकाल है, परम पारणा में भाव रूप है, अभेद वस्तु है, सामान्य वस्तु है, और चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जानना देखना जानना देखना, ऐसा जानना देखने का उसका स्वभाव है, उस प्रकाश से भरा हुआ है। उस जानने देखने का जो प्रकाश है उसकी इसकी रचना है, तो वो करता नहीं है। आ गया समझ में? और जैसे ये करता नहीं है वैसे ही भोगता भी। कैसे भोग है? ये तो ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, जानने देखने वाला है। इसका स्वभाव जानने देखने का भी आगे और कहेंगे। तो फिर कैसे करता है उसको आगे कहते हैं 2 लाइनों में, मिथ्या मतिसों करता हुई गए अज्ञान अकर्ता सोई। ये जीव मिथ्या मति से, अभी मैंने बताया ना, कब ये करता है? अज्ञान, अज्ञान, हाँ, अज्ञान से करता है। कल परसों कोई बात आई थी, तो परसों भी आई थी। हाँ हाँ, मैंने क्वेश्चन किया तो उसका अज्ञान से करता। हाँ हाँ, वो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, पर वो इतना दिमाग में है कि वो कोई एक बात कही थी। हाँ, क्या बात आई थी? बताओ, अज्ञान की क्या बात आई? ये अज्ञान किसे कहते हैं? अपने को ना पहचानना, अपने ज्ञान में जो आकर बनता है उसको न मान के ऊपर से ज्ञान मानना। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्ञान ने ज्ञान को नहीं जाना, इसका नाम अज्ञान है। देखो, एगो वीतराग धर्म वो आती है ना, वीतराग विज्ञान पत्रिका छोटी, उसमें एक दोहा लिखा आता है हमेशा, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अब आत्मज्ञान का मतलब क्या है? कि ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञान आत्मा है, आप है, नहीं है घर। जैसे इस माइक के लिए माइक ही आप है ना,
और इस माइक के लिए बोलने वाला दूसरा है। ऐसा ज्ञान के लिए ज्ञान ही आप है ना, आप है माने आत्मा है। तो ज्ञान ज्ञान को जाने, इसका नाम आत्मज्ञान है। ज्ञान किसको जाने? ज्ञान को जाने, ज्ञान ज्ञान को ही जाना, पलट करके अंतरंग में ही हुए, ये ज्ञान है। और इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है? अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अब इसका ज्ञान है, वो ज्ञान है क्या? ज्ञान है। अब वो ज्ञान ये जाना है कि ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं, या मैं इससे नहीं हूं, या इसका जानना मेरा जानना नहीं है। मेरा जानना मुझे जाना है, इसका नाम ज्ञान है, आत्मज्ञान ही। ऐसा कहा। तो ऐसा नहीं जानता, इसका मतलब मिथ्या बुद्धि है ना, दूसरे से जान रहा है, दूसरों से, गेयों से, इससे उससे सब, उस उसके कर्तापने से, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, ऐसा ऐसा अहंकार ममकार कल बात आई। ऐसा बोला कि करता करता तो नहीं, हाँ, पर अपने भावों का करता है। हाँ, तो फिर उसका जवाब ये था कि अज्ञान अपने भावों का वो करता है। हाँ, बेकारी बात। तो वो उसका करता नहीं है, लेकिन वो अपने अज्ञान का करता है। तो ये जो अज्ञान को करता है, ये मिथ्यामति है। अज्ञान का करता ये होगी, पर का करता नहीं है, अज्ञान का करता है। तो जब ये अज्ञान रूप बनता है तो वहां कर्ता कहा जाता है, पर कर्ता हो गया ना, वो अज्ञान का कर्ता हो गया। और अज्ञान के कर्ता में क्या होता है कि ये अपने को, ये जो उसका कर्ता मान रहा है तो अज्ञान मान रहा है ना, ज्ञान तो नहीं मानेगा। और ये उसका कर्ता है नहीं, इसने माना है अपने को कर्ता, तो ये अज्ञान का करता है। तब उस पर आरोप आता है कि ये इसका करता है। अगर ये अज्ञान न करे तो उस पर आरोप नहीं आवे ना, तो इसका करता है। तो वो व्यवहार से तब कहा जाता है कि ये जीव करता है, व्यवहार से, निश्चय से करता नहीं है वास्तव। तो मिथ्या मति सो करता हुई गए अज्ञान, अकर्ता सोई। माने जो जीव मिथ्या मति में करता हो रहा है, अज्ञान दशा में करता हो रहा है, वही जीव अगर अज्ञान उसका चला जाए तो वो अकर्ता है। अज्ञान का जाने का मतलब क्या है? ज्ञान, बस। माने वो ज्ञान ज्ञान को जानने लगा, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम अज्ञान का अभाव है। वो अकर्ता है कि फिर वो ज्ञाता है ना, वो जानता है ना, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानने रूप हूँ बस। आया कि नहीं आया? देखो एक वो गाथा है इसमें भाव भाव में शायद गाथा, उसमें आता है, कई बार मैं जिक्र करता हूँ उसकी। तच्च रुई संवत्तम तज्ज गहनम यह हवई सन्नाम। कि तत्व की रुचि वो सम्यक है, सम्यक दर्शन। अब यहाँ प्रश्न ये है कि तत्व की रुचि माने क्या, और कौन उसका करता है, कौन करे? तत्व की रुचि कौन करने वाला है? ज्ञान करता है। तो ज्ञान का तत्पना किससे है? आत्मा से, अपने से। और आत्मा आप कैसा है? कोई छोटी मोटी चीज है क्या? महाप्रभु, महाप्रभु है, अनंत शक्ति संपन्न है, निर्मल है, पवित्र है, आनंदमय है। ये तो कल परसों करना पड़ा इसका। ऐसी महामहिम वस्तु, पूरा ईश्वर बैठा है, परमात्मा बैठा है, ये अनंत चतुष्टय स्वरूप विराजमान है। तो
ऐसा उस ज्ञान को कि मैं ये हूं, ऐसी रुचि, तो वो ज्ञान अपने को उससे तत्पने जानता है ना, और बाकी सारे जगत से अतत्पने जानता है। इसका नाम तत्व की रुचि है। और तज्जग्रहणम हवई संज्ञानम, उसका ग्रहण होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान। माने इस रुचि रूप ये जो दशा है, इसको जानना कि मैं किससे अभेद रूप हूं और किससे भेद रूप हूं, ऐसा जो जानना है वो सम्यक ज्ञान है। तो ये जो सम्यक ज्ञान हुआ, इसका मतलब अज्ञान गया। अब वो सम्यक ज्ञान होगा तो वो सम्यक ज्ञान स्वरूप ये आत्मा करता है क्या करता है? क्यों? हाँ, सम्यक ज्ञान का काम ही ये है कि सबको जो जैसा है वैसा यथायोग्य जानना, बस अपने में तत्व ना आए, बस आया समझ में। देह मन वाणी कर्म राग सब ये इनमें पड़े हैं, सो पड़े रहो। ये मुझ में तो नहीं पड़े ना, मैं इनमें तो नहीं पड़ा ना। भाई इनकी सत्ता है तो इनके कारण से है ना, मेरी सत्ता है तो मेरे कारण से है। इनकी सत्ता मुझ में क्या करेगी और मैं मेरी सत्ता इनमें क्या करेगी? मेरी सत्ता जो मेरी अवस्था में राग है उसमें भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा ज्ञान उसमें भी कुछ नहीं कर सकता। उसे मात्र जानने ही वाला है। उसे जानने का मतलब है उसे उस पर नहीं प्रकाशित करना। जानने का मतलब क्या है? उसको प्रकाशित, उसको उस पर नहीं, उस रूप से प्रकाशित करना, बस ये है। इसलिए वो करता है। अर्थ है इसमें देखो, जीव पदार्थ वास्तव में कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म रस का माने कर्म के उदय का भोगता नहीं है। मिथ्या मति से कर्म का कर्ता और भोगता होता है। ध्यान में आया कि नहीं? वो मानता मैंने कर्म किए सो मैं भोग रहा हूँ, भोगने ही पड़े, क्या करें, ऐसा मानता है। देखो ये पहले पुण्य किया है तो भोग रहे हैं, ये आनंद कर रहे हैं, ऐसा मानता है। अज्ञान हटने से कर्म का अकर्ता अभोक्ता ही होता है, ऐसा बताया। ये इस प्रकार से यहाँ सिद्धि की है कि आत्मा जो परम पारणामिक भाव रूप त्रिकाल जो आत्म वस्तु है वो अकर्ता कैसे है और कर्ता कैसे है। देखो ये बात मैं कई बार कहता हूँ कि आत्मा जो है, जो स्वभाव है उसका, वो आत्मा अपने स्वभाव को पर्याय में व्यक्त करता है, ठीक है। तो ज्ञानी अकर्ता है, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अकर्ता है, नहीं आया क्या? पर्याय में व्यक्त हो गया ना। पर्याय में क्या है? पर्याय में अकर्तापना प्रकट हुआ ना। पर्याय ज्ञानी हुई, सम्यक दृष्टि हुई, तो वो अकर्ता हुई। तो वो ज्ञान जो है वो अपने को अकर्ता स्वरूप जानता है ना, मैं अकर्ता हूं, ऐसा अनुभव करता है, ऐसा वेदन करता है, ऐसा परिणमित होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव अकर्तापना है, तब वो प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया ज्ञान में, पर्याय में। तो उस पर्याय में व्यक्त होने से ये सिद्ध हो गया कि आत्मा वास्तव में अकर्ता है।
अगर वो किसी का भी आत्मा हो, सारे जीव, सारे जगत के जीव एक जैसे हैं ना स्वभाव से, तो वे सब स्वभाव से अकर्ता ही हैं। कब? हर समय। ये बात है, ऐसा समझना है यहाँ पर। थोड़ा सा और जल्दी आ तो तुम लेट हो गए थोड़े से। नहीं नहीं, तो जल्दी आना चाहिए ना। चलो चलो, इसको पढ़ेंगे अपन तो अभी आधा घंटा लग जाएगा इसमें, तो आधा घंटा तो इसमें लग। चलो पढ़ तो लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। अज्ञान में जीव कर्म का करता है। जब अज्ञान, यही जीव है ना। अब यही जीव ज्ञानी होता है, यही जीव अज्ञानी होता है। अब यही जीव अज्ञानी है और अज्ञानी है तो कर्म का करता है। अज्ञानी नहीं हो तो कर्म का करता नहीं, अकर्ता है। ठीक है, अब इसी बात को बताते हैं। देखो, इसको अपन पढ़ लें एक बार आराम से। नेह निहारत स्वभाव याहि आत्मा को, आत्मिक धर्म परम पर का सुना। सोई जीव संसार अवस्था माही कर्म को, करता सोती से नियम धर्म उपासना। यह मोह को पसारे, यह मिथ्याचार। देखो, अभी पहले तो आत्मा के स्वरूप की प्रशंसा की है, उन्होंने स्तुति की है। नेहचे निहारत स्वभाव या आत्मा को, आत्मिक धर्म परम प्रकाशना। निश्चय से देखा जाए तो ये आत्मा का स्वभाव है, वही आत्मा का धर्म है। देखो, लोक में जिसको अपन फर्ज कहते हैं, वही देखो तुम्हारा फर्ज क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ऐसा कोई बच्चे छोटे छोटे हों तो माँ बाप, ये देखो तुम बच्चों की देखभाल करनी चाहिए ना तुम्हें, तुम उसके लिए जिम्मेदार होते नहीं। और बच्चे बड़े हों, समझदार हो जाए, माता पिता वृद्ध हो जाए, तो बच्चों से कहते ये तुम्हारा फर्ज है, देखो इनने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है ना इनको बुढ़ापे में इनका मदद करो, करो, इनकी देखभाल करो। ऐसा वो मतलब फर्ज, कर्तव्य। ऐसे यहाँ आत्मा का ये कहा कि आत्मा का स्वभाव क्या है, और जो इसका स्वभाव है वो ही इसका आत्मिक धर्म है, माने फर्ज है, माने कर्तव्य है। ठीक है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है, तो ये लिखा परम प्रकाशना। यहाँ परम का मतलब लेना मात्र, और प्रकाशना का मतलब लेना जानना। आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र जानना, अकेला जानना। हाँ जी, हाँ जी, अकेला जानना। ठीक है, और यही आत्मा का कर्तव्य है, माने आत्मा इसी को करे, यही आत्मा का धर्म। जो स्वभाव है वही धर्म है। एक बार बार याद करना कि ये देह मन वाणी आत्मा नहीं है, देह मन वाणी संयोग में है, लेकिन बिल्कुल ये अनात्म तत्व है, जड़ है, अचेतन है। इसमें किसी भी एक परमाणु मात्र में भी चेतनता नहीं है इसमें। आया क्या नहीं आया क्या है?
तो ये शरीर का जितना परिणमन चलता है ना, उसमें आत्मा की उपस्थिति निमित्त तो है, जो हमें अनुभव में आती है ना, ये नहीं नहीं अनुभव में आती, आ रही है ना। हमने सिरे लाया ना, तो ये अनुभव में आ रही है ना। क्या अनुभव है कि मैंने सिर हिलाया, ये अनुभव में आ रही है। मैं अपने सिर को हिलाता हूँ, तो ये अनुभव करने वाला कौन है कि मैं अपने सिर को, ये शरीर अनुभव कर रहा है क्या? आत्मा अनुभव कर रहा है। अनुभव करने वाला आत्मा है, शरीर नहीं है। तो उसमें ऐसी निमित्त नैमित्तिकता तो है, लेकिन आत्मा केवल जानने वाला, अनुभव करने वाला है, लेकिन इसको हिलाने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी हिलता है, चलता है, जो कुछ भी इसमें होता है, वो इसके अपने उपादान से होता है। वो उसकी योग्यता, उसकी शक्ति इसमें है, उसी का धर्म। हाँ, आत्मा उसको नहीं करता है, ये समझना है। इसलिए ये बिल्कुल, मतलब आत्मा इससे रहित है और ये आत्मा से रहित है। आत्मा भिन्न वस्तु है, स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है। अब ये तो मन योग, वचन योग, काय योग, ये आत्मा है ना, तो आत्मा के प्रदेश है ना, तो उनका ये सब है ना। ये परिणमन चल रहा है, ऐसा मन योग, वचन योग, काय योग, ये सारी जितनी हरकत हमें अनुभव में आती है, ये मन योग, वचन योग, काय योग की हरकतें हैं सब। चाहे वो मन के अपने मन से विचार हो, चाहे वो शरीर की ओर कोई क्रिया हो, या वाणी निकल रही हो, लेकिन ये सब जड़ की क्रिया है, उसमें आत्मा की उपस्थिति, मौजूदगी बस निमित्त है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा जो अंदर में चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, उसका स्वभाव मात्र जानना है, प्रकाशना है। और प्रकाशना माने स्व और पर को, जो जैसे जैसे हैं, स्वद्रव्य, पर द्रव्य, स्वक्षेत्र, पर क्षेत्र, स्वकाल, परकाल, स्वभाव, परभाव, जैसे हैं वैसे के वैसे प्रकाशना, जानना, झलकाना, प्रतिबिंबित करना, यही परम स्वभाव है इसका, और कुछ नहीं है। अब कहते हैं आगे, अतीत, अनागत, वर्तमान, काल जाको, तीनों काल इसका कैसा स्वरूप है कि केवल स्वरूप, माने केवल ज्ञान स्वरूप है इसका। तीनों काल निगोद का जीव हो, निगोदिया, तो उसका कैसा स्वरूप है? केवल ज्ञान स्वरूप है। अभी केवल ज्ञान नहीं है, अभी मत मान लेना, लेकिन केवल ज्ञान उसका स्वभाव है, उस वस्तु का जिसे जीव कहा जा रहा है। बोलो, समझ में है? एक इंद्रिय, स्थावर, पर्याय, पेड़ पौधे इत्यादि वगैरह, ये सब धरती है, जमीन है, तो एक इंद्रिय है ना, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, जल का है, अग्नि का है। तो वो जीव कैसा है? केवल ज्ञान स्वभाव है उसका। अरे जो अभव्य जीव है, उसका भी स्वभाव कैसा है? वो मोक्ष प्राप्त करेगा क्या नहीं करेगा, सम्यक दर्शन होगा क्या नहीं होगा, ये अलग बात, लेकिन स्वभाव तो एक प्रकार का है ना सारे जीवों का। वो केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल स्वरूप। और उसका कार्य क्या है? गुण। लोकालोक भासना, लोकालोक जानने में आए, लोकालोक उसमें प्रतिबिंबित हो जाए, ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप है प्रत्येक जीव का। तो अपना कैसा होगा भैया? तो ओम प्रकाश बोलो, कैसा अपना स्वरूप, कैसा स्वभाव है? केवल ज्ञान। एवं मेरा भी स्वभाव ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव है, जिसमें लोका लोक जानने में आवे, ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है।
ये बात यहाँ बता रहे हैं। आया क्या नहीं है? देखो पहले उसकी प्रशंसा की है ना जी, इसके बाद वही जीव, अब कहते हैं सोई जीव संसार अवस्था माय कर्म को करता सो दिसे लिए भरम उपासना, यह मोह महामोह को पसार, यह मिथ्याचार, यह भव विकार, यह व्यवहार वासना। अब इसकी चर्चा अपन कल करें। जो तेरी